गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। और ये लेक्चर 4 की सीरीज़ है जिसमें हम जाने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है उसके बारे में टोटली जानकारी हम गेन करेंगे, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के इज़ अ मेजर ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि ये थर्मल कंडक्टिविटी 0.60 वाट पर मीटर केल्विन है, वो वाटर की है। और दूसरी थर्मल कंडक्टिविटी 80 वोट पर मीटर केल्विन जो है वो आयरन की है, ठीक है। ये दोनों एक रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो मतलब हम देख सकते हैं कि जो आयरन कैन कंडक्ट हीट मोर देन 100 टाइम्स फर्दर देन वाटर। मतलब कि 80 और ये 0.60, मतलब 0 पॉइंट यानी कि बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई कंपेरिजन टू 80, ठीक है। ये हम समझ सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम जानते हैं फ्यूरियर्स लॉ का इक्वेशंस, अगर आप नहीं जानते तो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो आप देखो, कंपलसरी आपको नॉलेज हो जाएगा। मैंने L3 की सीरीज़ में पूरा का पूरा फ्यूरियर्स इक्वेशंस डिराइव किया है, ठीक है। तो फ्यूरियर्स इक्वेशंस क्या कहता है कि Q इज इक्वल टू KA/DT/dx, ठीक है। तो जहाँ पर dt हम जानते हैं -T2 - T1, ठीक है। अगर हम T1 को अगर सब्जेक्ट बनाते तो T1 - T2 हो जाता है, ठीक है। अगर हम इस माइनस को बाहर निकालते हैं तो T2 - T1 हो जाता है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अगर हम K को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, तो K इज इक्वल टू Q उधर चला जाएगा, Q/A/dx/dt। हम जानते हैं फ्यूरियर्स इक्वेशन में इधर माइनस आता है, लेकिन हम इस माइनस को कुछ टाइम के लिए हम निग्लेक्ट करते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं। तो फिर क्या बचता है, वही उसको अगर हम K के फॉर्म में लिखेंगे, K को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होता है QA/dt/dx, ठीक है। अगर हम इन सब की वैल्यू अगर हम एक यूनिट कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी कि Q इज इक्वल टू 1 वाट, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, A यानी कि एरिया, ठीक है। और dx इज इक्वल टू 1 मीटर, dx यानी कि थिकनेस है, ठीक है। मैंने प्रीवियस इक्वेशन में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो, ठीक है। और dt यानी कि टेम्परेचर है, जो 1 अंश सेल्सियस या तो फिर हम केल्विन, ये दो में से कोई एक में भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू 1 वाट, A डालेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर, dt/dx यानी कि dx यानी कि 1 मीटर हमने लिख दिया, dt यानी कि 1 अंश सेल्सियस अथवा तो 1 अंश केल्विन, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, K की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो, यानी कि 1 और 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल और ये कैंसिल हो, यहाँ पर सिर्फ और एक बचेगा, तो यानी कि क्या बचा, 1 वाट पर मीटर अंश सेल्सियस और अथवा तो हम केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 की वैल्यू कोई बात नहीं, हम सिर्फ वाट पर मीटर अंश सेल्सियस और केल्विन इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये K की वैल्यू आ गई। तो इससे हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल की हम डेफिनेशन गेन कर सकते हैं, वो क्या होगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइन इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए यूनिट थिकनेस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि इसको अगर हम इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट यानी कि Q, ए यूनिट थिकनेस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि dt, यानी कि QA/A इंटू dx/dt। ये अपनी थर्मल कंडक्टिविटी का सूत्र फॉर्मूला है, और फिर ये इसकी डेफिनेशन के साथ हम मैच करेंगे, ठीक है। ये मैच यही हो रहा है। The numerical value of thermal conductivity indicates how fast heat will flow in a given material। यानी कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो प्योर मेटल्स एंड क्रिस्टल्स हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी एंड गैसियस एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैव लोअर थर्मल कंडक्टिविटी कंपेयर टू प्योर मेटल्स, ठीक है। यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल का जो है वो लो है थर्मल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू प्योर मेटल का हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। जनरली अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड इज अ बेटर कंडक्टर्स ऑफ हीट देन लिक्विड लिक्विड। देखो सॉलिड जो है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड का, लेकिन लिक्विड जो है उससे भी बेटर कंडक्टर क्या है, गैस का है, ठीक है। यानी कि
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉलिड जो है वो लो है, बेटर कंडक्टर फॉर लिक्विड, एंड लिक्विड जो है उससे भी अच्छा है वो है गैस है, ठीक है। ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इन गैस मॉलिक्यूल्स आर स्पेस, ऐसा गैस क्यों इतना मतलब बेटर है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइड अपार्ट्स, इन गैस मॉलिक्यूल्स आर स्पेस वाइड अपार्ट्स एंड देयर मोशन इज अ रैंडम, यानी कि वो रैंडम मोशन में घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। उसको कोई एनर्जी, ड्यू टू दिस एनर्जी ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूल्स इम्पैक्ट इज मच स्लोअर देन लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब कि कोई स्पेस है तो उसमें वो रैंडम मोशन कर सकते हैं गैस के पार्टिकल्स। जैसे सॉलिड में क्या होता है, ये सपोज कोई सॉलिड का मेटल बार है तो उसमें जो है मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे से ऐसे अंदर ही अंदर ऐसे चिपक के रहते हैं, ठीक है। जो कि गैस में आप देख सकते हो, गैस में ऐसे रेंडमली वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं, मतलब रेंडमली ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी ऑफ गैस, ठीक है, सॉरी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस इज predicts confirm that the thermal conductivity of gases is directly proportional to the square root of temperature and inversely proportional to the square root of the molecular mass m, ठीक है। ये आपको एग्जाम में लिखने का है। के ऑफ गैस यानी कि काइनेटिक थियरी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर बाय मोलेकुलर मास, ठीक है। थस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये भी आपको ध्यान रखना है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। लाइक गैस की अगर बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मोलेकुलर मास, ठीक है। और अगर सेकंड लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड मेटल्स लाइक मर्क्यूरी यानी Hg, जिसको गुजराती में हम पारो कहते हैं, ठीक है। Hg एंड सोडियम हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी एंड आर वेरी सुटेबल फॉर यूज वेयर हाई हीट ट्रांसफर रेट टू अ लिक्विड इन डिजायर एज एन न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द हाई, इसका एग्जांपल देखते हैं। द हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल्स आर प्राइमरली ड्यू टू free electrons. Thermal conductivity due to lattice vibration highly depends on molecular structure of solid. इसका भी एग्जाम्पल अगर देखें तो डायमंड जो है वो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है उसका रूम टेम्परेचर में, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाईली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इससे थोड़ा लो में जाए तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वेयर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक डायमंड्स एंड सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बट पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये थोड़ा दो एग्जाम्स हम थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर आयरन वो कितनी है, 83 वॉट पर मीटर अंश सेल्सियस, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर क्रोमियम जो है वो 95 वॉट पर मीटर अंश सेल्सियस है, ठीक है। और थोड़ा मैं अगर आपको बात कहूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो जो सॉलिड की जो है वो सबसे हाई रहती है, उससे थोड़ा लो में जाए तो गैसियस की एकदम ही लो है, और जो लिक्विड की बात करें वो दोनों के बीच में है, ठीक है। इन सॉलिड मेटल्स आर हैविंग हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन द नॉन मेटल्स, ठीक है। हम उसका एग्जांपल दे तो डायमंड्स, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज हायर देन नॉन मेटल बिकॉज मेटल विल हैव हायर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ द एटम्स देन द नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना कवर मैंने किया थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके बताएं, अगर नहीं पता चला तो फिर वो भी मुझे बताएं। बाकी धन्यवाद। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़ फ्रेंड्स। बाय।